अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आप तमाम लोगों के सामने मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, और आप लोगों की सपोर्ट का भी बहुत शुक्रिया। जिस मुहिम पर हम निकले थे, आहिस्ता आहिस्ता हम उस मुहिम में कामयाब हो रहे हैं। मकसद ये है कि लोगों ने रब्ता करना शुरू किया है मुख्तलिफ़ इलाकों से, और जिस तरह से शुरू से मेरा ये पैगाम जाता रहा है कि आपके इलाके में कोई भी मसला है तो आप हमारी टीम से रब्ता करें। हमारी टीम आपकी बात सुनेगी भी, हम आएंगे भी, आपके इलाके की बात करेंगे, आपके मसाइल की बात करेंगे और उन मसलों का हल भी निकालने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम जिस तरह से मैडम ने हमारी सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से एक मुहिम का आगाज़ किया, साफ़ सुथरा पंजाब तो साफ़ ना हो सका, ठीक है। और ये इंतहाई तकलीफ़देह बात रही कि पंजाब को जिस तरह से एक महीने में उन्होंने साफ़ करने का दावा किया था वो तो धरे का धरा रह गया। लेकिन हम इस वक्त साफ़ सुथरा फैसलाबाद लेकर के इस मुहिम के साथ आपके सामने खड़े हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। वहाँ के सीवरेज के मसाइल, वहाँ के कूड़ा क्रिकेट के मसाइल, वहाँ पर जो गंदे पानी के छप्पड़ लग जाते हैं, ठीक है, उनके मसाइल, वहाँ पर वासा के जो इश्यूज़ हैं, वहाँ पर बिजली के जो मसाइल हैं, वहाँ पर इलाके के जो वहाँ के अपने मसाइल हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि वो हम लेकर के आएँ आपके सामने। और खुशी के साथ ये बात कहते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि गुज़श्ता दिनों में हमने कुछ एक दो ऐसे मकामात विज़िट किए कि फ़ौरी तौर पर उन मसाइल का अजाला हुआ और वो मसाइल हल हो गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी जो डिटेल है वो भी आपसे शेयर करेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अपना फीडबैक देते रहा करें, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के साथ आज मैं मौजूद हूँ NA 104 में। ये हामिद रज़ा साहब जो कि यहाँ पर MNA हैं और बशारत डोगर साहब जो यहाँ पर MPA की सीट पर हैं। जनाब, ये हुसैन टाउन के नाम से कहा जाता है, हसनैन टाउन के नाम से इसको कहा जाता है, और ये कच्ची आबादी भी है। अब हसनैन टाउन जो है ये 104 के ही हलके में आता है, और यहाँ से लोगों ने हमसे रब्ता किया और हमें जब यहाँ की पिक्चर्स भेजी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमने इसको विज़िट किया है तो बहुत ही तकलीफ़ हुई मुझे देखकर। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको जो है वो बारहा साथ साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। शहर के ज़रा जो शहर से इलाके ज़रा इधर उधर हो जाते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि गाय भैंसें वगैरह भी लोगों ने रखी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इस गली का दिखाना चाहूँगा कि ये आप मेरे सर पर ये जो पट्टियाँ बंधी हुई हैं, ठीक है, ये आप देखें कि ये बिजली की वो तारें हैं जो ना खंभों के साथ अटैच हैं, लकड़ी के खंभे लगाए गए हैं, लकड़ी के डंडे लगाए गए हैं और इनको उनसे बांधा गया है। ये साइड भी ज़रा दिखाइए। अच्छा, ये एक पोल है। अब इस पूरी स्ट्रीट पे आप देखिए कि सिर्फ एक पोल है और इस पोल पर कुछ 4 से 5 गलियों को कनेक्शन जा रहा है। उधर भी कनेक्शन जा रहा है, देखें, अगर आप ये देखें लाइन उधर भी जा रही है, वहाँ भी कनेक्शन जा रहा है, फिर वो उस घर को भी जा रहा है, देखें यहाँ से ही कनेक्शन जाता हुआ वो दूसरे घर को भी जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो इर्द गिर्द के घर हैं उन सब घरों को एक ही पोल से कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। ये भी देखें, ये इस तरफ भी वो उस घर को कनेक्शन जा रहा है, वहाँ से अगले घर को कनेक्शन जा रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर पोल तो लग गए हैं लेकिन पोल के ऊपर जो बिजली की प्रॉपर सेटिंग है तारों की वो नहीं की गई। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आइए, एक ये पोल है, चलो बेचारा लग गया है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं जैसे झमघटा लगा हुआ, और ये भी बिजली की तार है। ये देखें, ये जो गुजरती हुई जा रही है और वो अगले घर को बिजली दे रही है। यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल सवार रात को तेज़ी से गुजरे या कोई वैसे बच्चा भागता हुआ तेज़ी से गुजरे तो वो तो बेचारा से अटक के गिरेगा और उसको अच्छी खासी चोट भी लग सकती है। अच्छा, मेरे दाएं जानिब देखें, ये एक ऐसा गंदे पानी का जो तालाब बना हुआ है और यहाँ पर मच्छर की अफजाइश है, यहाँ पर डेंगू मलेरिया की अफजाइश है, यहाँ पर बच्चे बारहा बीमार होते होंगे और यकीनी बात है कि अस्पतालों के चक्कर लगते होंगे, ठीक है। और इस गंदे पानी में अभी जो है वो बच्चे भी भाग दौड़ रहे थे, ठीक है, यहाँ के जानवर भी भाग दौड़ रहे थे। तो बिल्कुल जो इसके साथ रिहायशी घर हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह से जो है अपना सर्वाइवल करते होंगे। मच्छर भी है, गंदगी भी है, स्मेल भी है, बू भी है, ठीक है। तो इनके बच्चे यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते होंगे। अच्छा, मैं दिखाना चाहूँगा, एक वो पोल भी है जो कि बिजली के लिए ही लगाया गया है लेकिन बस लगा दिया गया है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हामिद रज़ा साहब MNA हैं और बशारत डोगर साहब यहाँ पर MPA हैं। मकसद कहने का ये है कि हसनैन टाउन की आवाज़ कौन सुनेगा, यहाँ के लोगों की बात कौन सुनेगा। अच्छा जी, आगे भी चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये एक ही गली नहीं है, इस पूरे हसनैन टाउन में आप किसी भी गली में चले जाएं, ऐसे ही पानी के छप्पड़ लगे हुए, ऐसे ही बिजली की तारें लटक रही हैं, ठीक है, और ऐसे ही गंदगी के ढेर हैं। मुझे नहीं समझ आती कि लोग जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, मैं अभी दोस्तों से भी बात करूँगा लेकिन मैं कुछ और जगह भी दिखाना चाहूँगा। आगे चलते हैं। ये
तो आपने एरिया देख लिया। और मैं तकलीफ़ से ये बात करता हूँ कि अपने लिए तो आप हर तरह की आसाइश रखते हैं। जब आप इलेक्शन में आते हैं, उससे पहले आप सिलेक्शन में आते हैं, तो आप हर तरह की उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, अपने हलके के लोगों को कि जी आएँ, हमें सपोर्ट करें, आएँ, आप हमें वोट दें, हम आपके मसले का हल निकालेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इलाके को लेकर के हामिद रज़ा साहब ने और बिशारत डोगर साहब ने बहुत ही कस्में वादे खाए होंगे और हर तरीके से अपने अवाम के लोगों को यकीन दिलाया होगा कि जी हम करेंगे आपके लिए। देखें, आप जो चाहते थे वो आप हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इलाके के लोगों के बारे में तो आपने कुछ नहीं सोचा। ठीक है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं, बल्कि घर ज़्यादा, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इन एरियाज़ में लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये गली भी देखें, ये कच्ची गली है। यहाँ पर बारिश जब होती होगी तो सारे पानी का जो एक बहाव है वो ज़ाहिर है वो तालाब की जानिब जाता है। ये भी देखें, एक प्लॉट खाली है। ठीक है, और इधर भी पानी के गंदे जो हैं वो जौहर लगे हुए हैं, पानी का गंदा तालाब है, कचरा यहाँ पर ढेर है और लोगों ने ज़ाहिरी बात है अपनी जो घर के पानी की निकासी है वो हो सकता है कि शायद यहाँ पर का जो मसला है और सीवरेज का जो प्रॉब्लम है, तो लोगों ने फिर अपने पानी बाहर ही निकाले में कि भाई अब फिर हम क्या करें, तो लोगों ने इन अपने घर के पानियों का रुख जो है वो प्लॉट्स की जानिब कर दिया। इधर भी है, इधर भी मैं दिखाता हूँ, हटें ज़रा पीछे। अच्छा जी, इधर भी है। अब ये भी एक ऐसे ही है, ये भी प्लॉट खाली है, जिन साहब का था या जिनका भी है, उस पर कोई चार दीवारी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ भी ऐसे ही गंदे पानी का जौहर है और तालाब है और मच्छर और डेंगू की जो है यहाँ पर अफजाइश हो रही है उसकी, और बीमारियाँ पल रही हैं। मकसद कहने का ये है कि इन इलाकों में आप लोग जब तक नहीं आएंगे, आप अपनी एसी वाली गाड़ी से जब तक नहीं उतरेंगे, ठीक है, तो तब तक तो ये हालात जो है वो जूं के तूं रहेंगे। कोई उनके बारे में पूछेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब ये देखें हालत, इधर भी ये सेम वही हालत है। ये ऐसे ही गंदे पानी का जौहर है, तालाब बना हुआ है, स्मेल बेतहाशा है और जो मच्छर और डेंगू की अफजाइश, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये जानलेवा अमराज हैं। ठीक है ना, और मलेरिया जो है वो जानलेवा है। आजकल वैसे ही आप देखते हैं मलेरिया के पेशेंट्स आपको बहुत ज़्यादा अस्पताल में नज़र आते हैं। तो खुदा का वास्ता है इनके बारे में कुछ कीजिए, इन यहाँ से गंदे पानी ही निकाल दीजिए तो ही बड़ी बात होगी। अब ये भी एक ऐसी ही जगह है, मैं आपको ऐसी बेतहाशा जगह दिखा सकता हूँ, हसनैन टाउन की। बेसिकली ये कच्ची आबादी कहलाती है लेकिन ये टाउन में आता है। तो मकसद कहने का ये कि ऐसे बेबहा जगह हैं, बेतहाशा गलियाँ हैं जहाँ पर हालात सेम है, तो कौन इनसे पूछेगा, कौन इनकी बात आप तक पहुँचाएगा। तो बनाम सरकार टीम ने फिर सोचा कि हम यहाँ पर आएँ, यहाँ के हालात आपको दिखाएं, और हामिद रज़ा साहब और बिशारत डोगर साहब और जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, ठीक है, और वो लोग जो लीड कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान को, साफ़ सुथरा पंजाब को डील कर रही हैं, जनाब मरीम नवाज़ साहिबा। ठीक है, तो मरीम नवाज़ साहिबा ये देखें आपके पंजाब का हाल देखें। आप जिस तरह से ये बात कर रही थी कि आपको पंजाब एक महीने में साफ़ सुथरा चाहिए, अब तो दो तीन माह हो गए, तो पंजाब तो साफ़ नहीं हुआ। ठीक है, और मेरे ख्याल से बस एक मुहिम चलानी थी, अपना नाम आगे लेकर के आना था। हो सकता है कि सिर्फ यही करने के लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया हो। हाँ, एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है, हो सकता है कि आपने कोशिश की हो इस मुहिम को चलाने की, पंजाब को साफ़ करने की, लेकिन आपके अंडर जो टीम है, जो काम कर रहे हैं लोग, शायद वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, वो शायद इतने लॉयल नहीं है आपके साथ कि उन्होंने आपकी बात का कोई ख़ास असर नहीं लिया, और जो काम आप चाहती थी होना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन हम आपका काम कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा। हम फैसलाबाद, साफ़ सुथरा फैसलाबाद की मुहिम को लेकर के चले हुए हैं। हम फैसलाबाद के हर कोने कोने में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि यह है फैसलाबाद का वो इलाका जो सफाई मांगता है, जहाँ से गंदा पानी उड़ जाना चाहिए, जहाँ से कचरा उड़ जाना चाहिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। हम आपको आइडेंटिफाई कराएंगे, आगे काम करना आपका काम है। आपकी टीम को अगर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो चलो हमने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। अब पूरी उम्मीद है कि आप अपनी टीम को यहाँ भेजकर यहाँ के लोगों के मसले को हल करेंगी। आइए लोगों से बात करते हैं और यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस सारे सीवरेज के हवाले से, के इश्यूज़ के हवाले से, ये गंदे पानी के तालाबों के हवाले से और इस गंदगी के हवाले से। उनसे भी राय जानते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सिर। अच्छा जी, खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। अभी मैं मुख्तलिफ़ गलियों में घूमता फिरता हुआ आ रहा हूँ और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप यकीन करेंगे कि मेरी जो तकलीफ़ है वो बढ़ती जा रही है देख कर के यहाँ पर हालात किस कदर बुरे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक आध गली का विज़िट कराया है। अभी
आप अगर ये पूरा हसनैन टाउन विजिट करें तो आप पागल हो जाएंगे कि ये हालात कैसे हैं। अच्छा अब ये देखें, मतलब ये मुझे लग रहा है अज़लों से ये गंदे पानी का तालाब है, अज़लों से यहाँ पर कचरा जो है वो फेंका जा रहा है, ठीक है, और गंदगी यहाँ पर अज़लों से है, ना कभी किसी ने उठाने की कोशिश की है, ना ही इस पर किसी ने गौर किया है। आगे आते जाएं, ठीक है। अब ये कच्ची गलियाँ हैं और ज़ाहिर बात है जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है इन तालाब में, जो निशेब जहाँ बन जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर फिर ज़ाहिर बात है पानी इकट्ठा होता है, वो खड़ा रहता है, बाद में वो छप्पड़ की सूरत इख्तियार कर लेता है, क्योंकि उसमें मिट्टी भी शामिल होती रहती है, उसमें कचरा भी शामिल होता रहता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो यही सूरत हाल इख्तियार करता है। और अगर आपके इलाके के लोग जिनको आपने वोट दी है, जिनको आपने जिताया, ठीक है, जिनकी बात शायद आपकी और मेरी बात से पहले हुकाम बाला तक पहुंचती है, ठीक है, अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। अब आप आइए, आगे आते चलते आइए, मैं आपको ज़रा और तकलीफ से मंजर इस तरह के दिखाता चलो। अब ये भी एरिया है, ठीक है, ये भी कचरे और गंदगी का ढेर है, गंदे पानी का तालाब है, ऊपर जो है वो गंदे शॉपर और गंदगी है, और इसका ज़रा स्मेल है यहाँ पे, पिछले वाले एरिया से ज़्यादा स्मेल है कि यहाँ पर मेरे जैसे बंदे के लिए, क्योंकि हम ज़ाहिर जाते हैं आ जाते हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे जो रहायशी लोग हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। ज़्यादातर लोग तो वैसे ही आदी हो जाते हैं, ठीक है, और उनके लिए ये शायद एक नॉर्मल सी बात हो जाती है कि शायद उन्होंने अब ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है, इसी गंद में ज़िंदगी गुजारनी है, और शायद ऐसे ही उनकी ज़िंदगी के मामला जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है। आगे आइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। आ पुत्र को हाल नहींगा गलियां महलियां दा, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਬੂਡ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅम्मा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਰਕਾ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਗੁੱਸੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅम्मा ਜੀ, ਇਹ ਇੰਜੀ ਗੰਦ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਇੰਜੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇ? ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਯਾਸੀਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 10 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਸੀਨ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਅੰਬਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਚਰੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਧਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਚਰਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ? ਮੰਨਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ। ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਫਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 21 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਡੇਂਗੀ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਜੋ। हसनैन टाउन कच्ची बाती है ख़वातीन हज़रात, जो हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। ये N 104 है और यहाँ के जो रहायशी हैं वो बड़ी तकलीफ़ में हैं, और उनकी बात भी है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग अम्मा जी खड़ी हैं जो ज़ाहिर है जिनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजर गई है। ये भी बखूबी बताएंगी यहाँ के हालात व वाक़यात। अम्मा जी की हाल है? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ठीक हो? ਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ
ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਮਰ ਗਏ। ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਛਾਣੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਜੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਹ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜੱਪ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਆ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਚੌਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਨੂੰ। 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੋ। ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਸਾਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਨੀ ਘਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਚੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ? ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਾ ਗਰਕਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਗਰਕ ਜਾਣਾ। ਆਣਵਾ ਦੇਖੋ ਕਲੋਨੀ ਆ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਖੰਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੰਭਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਥੱਲੇ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੀਬੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਬਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਟਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਗਾਣਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਪ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਛੱਪੜ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਗਾ ਕੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਝੂਠ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾ। ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ नहीं। ये भी यहाँ पर गंदगी का समा है और यहाँ पर जो है ये साथ ही बिल्कुल मस्जिद है। अब आप देखें कि मस्जिद है, मस्जिद के साथ ये गंदे पानी का जो है तालाब लगा हुआ है। अब जो नमाजी यहाँ पर आते होंगे वो भी यहाँ पर मलेरिया और डेंगू का शिकार होते होंगे। तो कौन है इनका पुरसाने हाल? मैं इलाके के किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करूँगा, आप आइए आगे। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अरसलान। असलान, आप शुरू से यहीं रह रहे हो? जी कभी बेहतरी देखी है यहाँ पर? नहीं जी, कदी बेहतरी होई नहीं जी। कचरा सिੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ। ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ। 15 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਚਰਾ ਮੱਛਰ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਆ ਕਚਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਮੱਛਰ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਚਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਰ ਕੇ। ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੈਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 20 ਲੈਂਦੇ? ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੈਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਡ ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਐਸ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ पूरा स्लैंड पूरी कच्ची बादी च कोई सीवरेज नहीं है, अंदर कोई पैप नहीं, पैप पे ही नहीं है या पैप बंद हो गए ने? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪ ਪਿਛਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਤਗੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਵਿਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਗੜਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਪ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਖੰਭਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰੇ ਲਾਈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਬਣਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ 20 ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਤਲਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਚੋਰ ਤੇ ਸਭ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਮਾਰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋੜਾ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਹਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं। ठीक है, ये हिसाब है। आओ जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये एक मसला तो है, और पॉलिटिक्स की जंग में और पॉलिटिक्स की जीत हार के चक्कर में आवाम बेचारी जो है वो पिस रही है, आवाम बहुत ख़राब हो रही है, और सबकी तकलीफ़ एक ही है कि उनकी रिलीफ के लिए काम किया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लोगों से आपकी जो है वो बात कराते हैं, आप तक उनका पैगाम पहुँचाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी तकलीफ़ किस हद तक होगी, तभी हमारे इन हुक्मरानों के दिल में बात होगी, बात जाएगी, और उन्हें शायद ये महसूस होगा कि हाँ अब इस इलाके का काम करना बनता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात, वापस आ गए हम, और हम इलाके के जो कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब इलाके की सूरत हाल तो आपने देख ली, और इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल है। सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ का, वो सीवरेज का मसला है। सीवरेज के पाइप डले हुए हैं, लेकिन वो बंद हैं। अब वो कब चलते हैं कब नहीं, ये मैंने तो अभी सुन लिया है ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन इलाके के लोगों की ज़ुबानी जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। तकलीफ़देह इसके ऊपर बात यह है कि जो कचरा, बाहर का कचरा है, वो यहाँ इस आबादी में फेंका जाता है, ठीक है। और जब इनसे बात की जाती है तो कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट की जगह है और ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, हमें ये ऑर्डर है कि जी आप सेम का और इर्द गिर्द का जितना कचरा ला के इस आबादी में फेंकें। तो आबादी सामने घर हैं, रिहाइश हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े, वहाँ पर लाकर कचरा फेंकना, मुझे समझ नहीं आ रहा इसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, और भी कुछ दोस्त हैं जो कि कुछ बातों से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, अब आप सूरत हाल बताएं कि जो कचरे की सूरत हाल आपने अपनी आंखों देखी है वो क्या है? कचरे की सूरत हाल यही है कि जो भी वासा के लोग हैं यहाँ पे आके कचरा फेंक देते हैं, हालांकि उनको यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे लोग हैं जो सबका कचरा यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन लोग कचरा ला के यहाँ पे फेंक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम यहाँ पे इतनी तंग आई हुई है ना, आपको बता नहीं सकते। आपके सामने सूरत हाल, पानी शानी जो भी है। इलेक्शन से पहले उम्मीद किसने दिलाई थी आपको यहाँ पर हालात बेहतर होने? इलेक्शन से पहले डोगर साहब आए थे, जलसा भी हुआ था, मतलब बहुत बाकायदा जलसा हुआ है? हाँ जी, वादे किए हैं, सब कुछ हुआ है। यहाँ पे बाकायदा आए हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह लेके गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आए नहीं हैं। इलेक्शन से पहले डेली आ रहे थे, आना जाना, राजा साहब के भी आते थे बंदे, डोगर साहब के भी आते थे,
उसके बाद जिस दिन से इलेक्शन हुआ उसके बाद यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया। तो आपने रब्ता नहीं किया उनसे, फ़ोन शोन आप लोगों ने करने की कोशिश नहीं की? मिलते नहीं है वहाँ पे, कंप्लेन किए, यहाँ सारे इकट्ठे होके गए हैं, कोई भी बंदा वहाँ पे उनका जो पीए है, कोई बंदा जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है जो उनकी तरफ से है, उससे रब्ता तो करना था कि राज साहब ने या डोगर साहब ने साड़ी मुलाकातें कराओ, गलती कराओ। सब कुछ हुआ लेकिन मुलाकातें अच्छा हम लगाते, हाँ वक्ती कह देते हैं हम चक्कर लगाते हैं आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता यहाँ पे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ IMF ਕੋ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲਣ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਨੇ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਆ, ਤੇ ਗੰਦ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣ, ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ IMF ਕੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਚਾਚੂ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਖੇਲੋ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਲਣ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੀਟਰ ਸ਼ੀਟਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਜੀਆਬਾਦ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਾਥੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਪਾਠੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਵਾਮ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਾਂਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਦਾ ਪਾਰਕ ਘਟਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਲੇ ਰੋਡ ਥਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਔਰ ਮਰਦਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨੇ। चलो जी, मैं प्रोग्राम के अख्ताम पर भी एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा बशारत डोगर साहब को और हामिद रज़ा साहब को और राजा रियाज साहब को, जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं और PM पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। आप सबके सामने ये सिर्फ ये एक इलाका ही नहीं बल्कि पूरे फैसलाबाद के इस पूरे रीजन के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके कस्बे हैं, जो शहरों के अंदर के इलाके हैं, वहाँ पर ये सूरत हाल है।
इस वक्त हम हसनैन टाउन में मौजूद हैं। ये कच्ची आबादी कहलाती है और यहाँ की जो सूरत हाल है वो आप प्रोग्राम में देख चुके हैं। गंदे पानी का जो है यहाँ पर जौहर जगह जगह है, हर गली के अंदर जो है वो गंदे पानी के तालाब लगे हुए। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सीवरेज है वो पाइप नहीं चल रहे, वो बंद हैं। ठीक है, 10 से 15 दिन के लिए उसको चलाया जाता है, लेकिन क्योंकि आगे पानी की निकासी नहीं है इस वजह से वो पानी उबलकर बाहर आ जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि हमारी मजबूरी है कि हम फिर हमारे घर का जो पानी है वो बाहर निकालने पर मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास घर में जो अंडर रोड जो पाइप होते हैं वहाँ पर हमारे पास निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी का कोई साफ़ फिल्ट्रेशन, एक फ़िल्टर वो भी प्राइवेट यहाँ पर लगा हुआ है, वो सबसे बड़ा मसला है, उसके बारे में भी देखें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक भी पक्की सड़क नहीं है, सारी गलियाँ कच्ची हैं। मेन जो रोड है वो भी सारा कच्चा है, कोई पक्की सड़क नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पर बिजली के खंभों की, कि यहाँ पर हर गली के अंदर एक खंभा लगा हुआ है। कुछ खंभे तो सिर्फ नाम के हैं कि उनके ऊपर कोई भी तार नहीं लटक रही, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लकड़ी के जो बांस होते हैं वो लगाकर यहाँ पर बिजली की तारें लटकाई हुई हैं। ठीक है, गैस यहाँ पर नहीं है। तो आप ये देखें, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हमारे ही शहर फैसलाबाद के अंदर, हमारे ही इलाके के लोगों के पास नहीं है। तो किस तरह से लोग अपना सर्वाइवल करते होंगे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे, खुदा के वास्ते आप इनकी बात सुने और इस पर गौर करें। और इनके बेसिक मसला, जो सबसे पहला मसला है वो यहाँ पर सीवरेज का मसला, अगर सीवरेज का मसला आप हल करा दें तो यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, इलाके के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।